हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 348 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 348 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 348 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है और पूरी तरह से घटा देना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह संख्या 2 से कटेगी। तो दोस्तों 2 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या की इकाई के अंक यदि सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 8 है और 8 भी एक सम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर प्रॉपर कटाना सीखिएगा। देखिए यहाँ पर पहले 3 है, इसलिए एक बार में 2 ले जाएंगे और इस 3 में से इस 4 के पास एक हासिल चला जाएगा, तो यह तो 14 हो जाएगा। अब यह 14 इस 2 से 7 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 7 14 होता है। यहाँ पर तो 8 है, तो यह 8 इस 2 से 4 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 चौके 8 होता है। देखिए यहाँ पर 174 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई क्योंकि यहाँ पर 4 है और 4 भी एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी 2 से कटाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले 1 है, तो यह 1 इस 2 से छोटा है, इसलिए इस 7 को भी ले लेंगे। तो 1 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो 17 तो 2 से कटेगा नहीं, इसलिए 8 बार में 16 ले जाएंगे और इस 17 में से इस 4 के पास एक हासिल चला जाएगा, तो यह तो 14 हो जाएगा। तो यह 14 इस 2 से 7 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 7 14 होता है। देखिए यहाँ पर 87 आ गया। तो देखिए 87 जो यह संख्या है इसका इकाई क्योंकि यहाँ पर 7 है और 7 एक विषम संख्या है, इसलिए अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों 3 से कटने का नियम होता है, यदि जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए इस 8 में इस 7 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो 15 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए 87 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले 8 है, इसलिए 2 बार में 6 ले जाएंगे और इस 8 में से इस 7 के पास 2 हासिल चला जाएगा। देखिए इस 7 के पास 2 हासिल आ गया है, तो ये तो 27 न हो गया। तो यह 27 इस 3 से 9 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 आवा 27 होता है। यहाँ पर 29 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 29 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 को 29 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 348 बराबर। देखिए दोस्तों 348 जो यह संख्या है 1 2 2 बार 2 से कटा है और एक बार 3 से कटा है और एक बार 29 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 29। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही इस 348 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको घातांकीय रूप में लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 348 है तो 348 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर 2 2 बार है, इसलिए क्या करेंगे 2 की घात 2 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 3 एक बार है, इसलिए 3 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे और 29 भी एक बार है, इसलिए 29 को भी एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यही दोस्तों घातांकीय रूप में हो गया।